भीम को कैसे मिली 10,000 हाथियों के बल के बराबर शक्ति, जानते हैं पूरी कहानी। पांडु पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उन्होंने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में ये 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात महाराज पांडु का निधन हो गया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि महाराज पांडु के पुत्र महाराज पांडु की अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने महाराज पांडु पुत्रों के जन्म और महाराज पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म पितामह एवं महाराज धृतराष्ट्र आदि को बताए। भीष्म पितामह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने माता कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों का केवैदिक संस्कार संपन्न हुआ। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। तब उन्हें उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदकक्रीडन। वहां खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थीं। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताए। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आए आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक नाग ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए, जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब माता कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर माता कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने महामंत्री विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब महामंत्री विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम ने 8वें दिन संपूर्ण रस का पान कर लिया था। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ ये सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। नागलोक में भीम ने जो रस पान किया था उससे उनके अंदर 10,000 हाथियों के बल के बराबर शक्ति आ गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।